मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, मैं नीरज भट्ट आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों को क्लास 7th एन एलियन हैंड इंग्लिश में चैप्टर नंबर 6 में वीडियो 3rd बनाकर पढ़ाऊंगा। चैप्टर 6 का नाम है आई वांट समथिंग इन अ केज। मैंने इस लेसन में आप लोगों को पढ़ाया था कि एक स्ट्रेंजर आता है जिसे कोई बर्ड चाहिए जो उड़ता हो, और वो दो जो है बर्ड खरीदता है $5 में, जो जिन बर्ड्स का नाम डव्स रहता है। और उसके बाद वो मिस्टर पर्सल से ये कहता है, जो कि दुकान के मालिक रहते पेट शॉप के, कि आप जानते मैंने इन्हें कितने दिनों में कमाया था। इसी के आगे से हम लोगों को पढ़ना है। उम्मीद करता हूँ आप लोग पूरा वीडियो देखेंगे, समझेंगे और कमेंट करके ज़रूर बताएंगे आप लोगों को कैसा लग रहा है। तो चलिए अब मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ। यदि आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, जिससे कि इसके नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहें और आप लोगों की पढ़ाई कंटिन्यू जारी रहे। हम लोगों ने पिछले वीडियो में यहाँ तक पढ़ा था नॉइज, व्हाट नॉइज, मिस्टर पर्सन लुक्ड सरप्राइज्ड, ही कुड हियर नथिंग अनयूजुअल। वो आदमी कहता है क्या आप लोगों को आपको ये शोरगुल परेशान नहीं करता है? तो मिस्टर पर्सन कहते हैं कैसा नॉइज है, नॉइज कैसा नॉइज है, क्योंकि वो जो है कुछ ख़राब चीज़ें अपनी दुकान के बारे में नहीं सुन सकते थे। द कस्टमर ग्लेयर्ड, कस्टमर देखता है, यहाँ से हम लोगों को पढ़ना है द कस्टमर ग्लेयर्ड, यहाँ पर है द कस्टमर ग्लेयर्ड। ओके, तो द कस्टमर ग्लेयर्ड, आई मीन ऑल थिंग्स केज स्टफ ड्राइव्स यू क्रेजी डजंट इट। मेरा मतलब है, तब तक उस कस्टमर ने देखते हुए कहा, मेरा मतलब है कि जैसे ये सब जो सामान है, जैसे कि क्या है, केज हैं, बर्ड्स हैं, पेट मंकीज हैं, एनिमल्स हैं, ये सब जो है आपको क्रेजी नहीं करते हैं। ओके, आपको क्रेजी कर देते ना, पागल कर देते। मिस्टर पर्सन ड्रू बैक, मिस्टर पर्सन पीछे हो गए। आइदर द मैन वाज इनसेन और ड्रंक, और वो सोचने लगे या तो आदमी पियक्कड़ है, पिया हुआ है, या पागल है, सनकी है। ही सेड हैस्टिली, उन्होंने जल्दी से कहा यस यस, हाँ हाँ, सर्टेनली आई गेस सो, हाँ हाँ मुझे भी यही कुछ लगता है। ओके, अनुमान करता हूँ, गेस माने अनुमान। लिसन, सुनो, द स्ट्रेंज आइज केम क्लोजर, वो मतलब अजनबी आ गए, विचित्र आंखें उनके नज़दीक आए। हाउ लॉन्ग डिड यू थिंक, हाउ लॉन्ग डू यू थिंक आई टूक इट टूक मी टू मेक द $5। अच्छा आप ये बताइए मुझे लगभग कितना समय लगा होगा ये $5 कमाने में। द मर्चेंट वांटेड टू ऑर्डर हिम आउट ऑफ द शॉप। द मर्चेंट, मर्चेंट माने व्यापारी, व्यापारी ये चाहता था कि वो अपने कस्टमर को जो है दुकान से बाहर भगा दे। मर्चेंट माने व्यापारी, व्यापारी के मतलब मिस्टर पर्सल है। ओके, बट ऑडली इनफ ही कुड नॉट, लेकिन इसके विपरीत, ऑडली माने विपरीत, वो कुछ ऐसा कर नहीं सकते थे। क्यों? क्योंकि उनका कस्टमर था। ही हेard himself dutifully asking, उन्होंने स्वयं सुना अपना कर्तव्य समझकर पूछते हुए, वाई हाउ लॉन्ग डिड इट टेक यू, क्यों 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 आपको कितना समय लगा है इसको कमाने में। द अदर लॉर्ड, तब तक दूसरा हंसा, यानी जो स्ट्रेंजर था हंसा। 10 years एट हार्ड लेबर, 10 वर्ष भैया $5 मुझे कमाने में लगा बहुत मेहनत के बाद। मैंने यानी जो मतलब स्ट्रेंजर था उसको जो है बहुत परिश्रम करने के बाद 10 साल में वो जाकर $5 कंप्लीट किया था। हम $5 ऐसे समझ सकते हैं कि हमारे यहाँ का 5 रुपया, बस ऐसे समझिए आप लोग। 10 years to earn $5, 50 cents a year, 10 साल पूरा लगा $5 कमाने में। ऐसा आप समझ सकते हैं कि एक साल में 5 सेंट मैं कमाता था। इट वॉज बेस्ट पर्सन डिसाइडेड टू ह्यूमर हिम, माई 10 years, दैट्स सर्टेनली अ लॉन्ग टाइम नाउ। इट वॉज बेस्ट, यही सही था। मिस्टर पर्सन डिसाइड, मिस्टर पर्सन ने निश्चय किया टू ह्यूमर हिम, कि उसका मजाक उड़ा जाए। मेरे 10 साल, दैट्स सर्टेनली अ लॉन्ग टाइम, हाँ हाँ ये 10 साल सही बात है, ये वास्तव में बहुत लंबा साल है। नाउ डैश 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 का मतलब अब, और आ गया डैश डैश का मतलब इसके आगे कुछ कहा गया होगा लेकिन बोला नहीं। अब दे गिव यू $5, लाउड द मैन, एंड अ चीप सूट एंड टेल यू नॉट टू गेट कट अगेन, लाउड द मैन।
दे गिव यू $5, यानी मैन का मतलब यहाँ मिस्टर पर्सल हैं, उन्होंने तुम्हें जो है सिर्फ $5 दिया। वो आदमी हंसते हुए बोला, यानी मिस्टर पर्सल हंसते हुए बोला, एंड चीप सूट, और सस्ता सा सूट दे दिया। एंड टेल यू नॉट टू गेट कॉट अगेन, और तुमसे ये बोल रहे कि फिर से मत पकड़े जाओ, यानी कहने का मतलब क्या है कि फिर से मत यहाँ आना। मिस्टर पर्सल मॉप्ड हिज स्वेटिंग ब्रो, स्वेट माने पसीना, मॉप माने पोंछना, ब्रो माने भावों पर, यानी उनके भावों पर जो पसीने आ गए थे, यानी ठंड के नाते ये जो चीज़ें मतलब वो आ जाते हैं। आप लोग देखते हैं ठंडी में भी जो है आदमी के भौहों पर, लड़ पर जो है कई तरह के मतलब क्या कह सकते हैं, ठंडक में गिरता है जो ओस रहता गिरता है, वो आ गए थे। उसको उन्होंने पूछा, नाउ अबाउट द केयर एंड फीडिंग ऑफ योर डव्स आई वुड एडवाइज। ठीक है चलो कोई बात नहीं भाई, मेरा आपको यही एडवाइस है, सलाह है कि आप जो है अब अपने डव्स का क्या करना, देखभाल करना, उसे खिलाना। बह द मैन swung अराउंड एंड स्टार्ट अब्रप्टली फ्रॉम द स्टोर। बाह एक तरह का एक्सक्लेमेशन शब्द है जो घृणा के लिए प्रयोग किया जाता है। स्वंग अराउंड माने मुड़ने से है। स्टार्ट मतलब जैसे स्टार्ट अब्रप्टली माने एकाएक निकलने से, फ्रॉम द स्टोर, स्टोर माने दुकान से। और इस तरह से क्या हुआ, एकाएक मुड़कर जो है वो आदमी दुकान से निकल गया। पर्सल साइड विद सडन रिलीफ, पर्सल ने आहें भरा थोड़ा आराम के साथ, एकाएक आराम के साथ जैसे वो आदमी दुकान से निकला, मिस्टर पर्सल ने थोड़ा सा आराम का सांस लिया। ही वाइडल्ड टू द विंडो एंड स्टेयर्ड आउट, और वो एकाएक जो है विंडो तक गए। वाइडल माने होता है खचाखच भरा और ठूस कर भरा हुआ, यानी ही वाइडल्ड टू द विंडो एंड स्टेयर्ड आउट। लेकिन कहने का मतलब क्या, वो एकाएक विंडो पर गए और उसे देखने लगे बाहर। जस्ट आउटसाइड, तुरंत बाहर, हिज पेकुलर कस्टमर हैड हाल्टेड, उनका जो वो विशेष कस्टमर था रुका हुआ था। हाल्ट माने रुकना। ही वाज होल्डिंग द केज शोल्डर हाई, वो क्या था, केज को पकड़े हुए था अपने शोल्डर के ऊपर, यानी कंधे के ऊपर। स्टेयरिंग एट हिज परचेज, और जो खरीदा हुआ था, परचेज माने खरीदना, उसको देख रहा था, घूर रहा था। देन ओपनिंग द केज, उसके बाद केज खोलकर ही रीड इनसाइड एंड ड्रू आउट ऑफ वन ऑफ द डव्स, और क्या किया, उसने अपने हाथ को अंदर डाला और एक डव को बाहर निकाल लिया। ही टॉस्ड इट इनटू द एयर, और उसने क्या किया, एयर में उसको उछाला। टॉस माने उछालना, यानी कहने का मतलब क्या हुआ, जब मिस्टर पर्सल अपने खिड़की के पास गए देखने कि वो आदमी क्या कर रहा, बाहर है कि नहीं है, चला गया, तो उन्होंने देखा कि वो आदमी क्या हुआ, केज का दरवाज़ा खोलकर एक डव को बाहर निकाला और हवा में उड़ा दिया। He drew out the second and tossed it after the first, और इस तरह से उसने सेकेंड डव को भी निकाला और क्या हुआ, पहले के बाद दूसरे को भी छोड़ता है, यानी हवा में उड़ा दिया। into the air, हवा में छोड़ दिया यानी उड़ा दिया। He drew out the second and tossed it after the first, इन फर्स्ट के बाद उड़ा दिया। They rose like wind blown balls or fluff and were lost in the smoky grey of the wintry city, और क्या, दे रोज लाइक विंड ब्लोन, ये वो ऐसे बढ़े यानी जैसे कि हवा बहता हो, हाँ हवा में बाल उड़ता हो, इस तरह से फड़फड़ाते हुए नहीं उड़ गए। और क्या हुआ, उस स्मोकी विंट्री सिटी में, ग्रे सिटी में, यानी ठंडक भरी मतलब शहर में क्या हुआ, गायब हो गए। ओके, फॉर एन इंस्टेंट, कुछ क्षण के लिए, द लिबरेटर साइलेंट, जो लिबरेटर यानी दयालु था, लिबरेटर माने होता है उदारता करने वाला, यानी जो वो आदमी था, स्ट्रेंजर था, शांत था। एंड लिफ्टेड गेज, और गेज माने निगाह, और अपनी निगाह को उठाया हुआ था। वर्ड आफ्टर देम, और उनके पीछे देख रहा था, यानी उनको देख रहा था कुछ क्षण के लिए, तो वो शांत होकर जो है बर्ड्स को देख रहा था जो उड़ते हुए जा रहे थे। देन ही ड्रॉप द केज, उसके बाद उसने जो केज को वहीं पे ड्रॉप कर दिया, छोड़ दिया। ही शोव्ड बोथ हैंड्स, उसने दोनों हाथों को हिलाया। डीप इन हिज ट्राउजर पॉकेट्स, और क्या किया, अपने ट्राउजर वाले पॉकेट में, यानी अपने पैंट के पॉकेट्स में डाला। हंच्ड डाउन हिज हेड, और क्या हुआ, हंच्ड डाउन हिज हेड एंड सफल्ड अवे। तो आप लोग फिर से यहाँ से देखिए, ही शोव्ड ना, यहाँ से फिर से देखिए। ओके, तो ही शोव्ड बोथ हैंड्स, शोव माने ढकेलना होता है, उसने दोनों हाथों को ढकेला। डीप इन हिज पॉकेट, अपने
पॉकेट की गहराइयों में, यानी अपने दोनों हाथों को उसने अपने पॉकेट में डाला, पैंट की पॉकेट में डाला, ट्राउजर्स पॉकेट्स, हंच डाउन हिज हेड, अपने सर को नीचे किया, हंच डाउन हिज हेड का मतलब सर को नीचे किया, ओके, एंड सफल्ड अवे, और वहाँ से हिलते डुलते हुए चला गया, ओके, धीरे धीरे। द मर्चेंट्स ब्रो वाज पकड़ विद परप्लेक्सिटी, जो मर्चेंट था, यानी मर्चेंट का मतलब मिस्टर पर्सल है, ओके, तो मर्चेंट्स ब्रो वाज पकड़ विद परप्लेक्सिटी, परप्लेक्सिटी माने होता है हैरानी से, और पकड़ माने सिकोड़ना, और क्या हुआ, इस तरह से मिस्टर पर्सल जो है हैरान होकर अपने भावों को सिकोड़ने लगे, हैं, भावें सिकोड़े, सोचने लगे होंगे कि आखिर में भाई उतने 10 साल की मेहनत को इस तरह से बर्बाद कर दिया। सो डिस्परेटली, इतने उदास होकर, हैड द मैन डिजायर्ड द डव्स दैट ही हैड लेट हिम हैव देम एट अ रिड्यूस्ड प्राइस, कि उसने उदास होकर इतने उससे जो है उसने क्या किया था, उसकी इच्छा थी कि वो डव्स खरीदेगा, दैट ही हैड लेट हिम हैव, और उसे ले जाएगा, एंड एट अ रिड्यूस्ड प्राइस, दाम कम करवा के, और क्या हुआ, एंड इमीडिएटली ही हैड टर्न्ड देम लूज, और अंत में तुरंत ही उस इमीडिएटली माने तुरंत उसने जो है इन्हें खो दिया, नहीं उन्हें छोड़ दिया। नाउ व्हाई, अब आखिर में क्यों, मिस्टर पर्सल मटर्ड, मिस्टर पर्सल जो है अपनी धीरे से बोले, मटर माने बुदबुदाना, धीरे से बोलना, डिड ही डू दैट, उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, ही फेल्ट वैगुअली इंसल्टेड, वो अपने आप में जो है अपने आप को थोड़ा सा जो है इंसल्टेड महसूस करने लगे, यानी अपना थोड़ा बेइज्जती समझने लगे। वैगुअली माने होता थोड़ा सा, कहने का मतलब क्या है, मिस्टर पर्सल ये सोच रहे थे कि आखिर में उसने अपने 10 साल की मेहनत को 2 डव्स खरीदने में बर्बाद कर दिया, 10 साल की मेहनत से $5 कमाए और दाम कम करवा के उसने खरीदा, और अंत में क्या हुआ, उसने जो है इन सबको छोड़ दिया। मिस्टर पर्सल यही सोच रहे थे, और वो अपने आप को थोड़ा सा इंसल्टेड महसूस कर रहे थे, इसलिए इंसल्ट महसूस कर रहे थे कि आखिर में देखो वो आदमी अपने 10 साल की मेहनत को छोड़ दिया, वर्ष को नहीं रखना चाहता था कि कैद में रहें जैसे मैं था, और ये सोचकर जो है वो अपने आप को इंसल्ट फील कर रहे थे, और मैं पेट और जानवरों को पाल रहा हूँ, यही सब कारण रहा होगा। और इस तरह से क्या होता है, ये लेसन समाप्त हो जाता है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा, और मिलते हैं अपने अगले चैप्टर में। यदि आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करते हैं, जिससे कि इसके नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहे। थैंक यू।